जय सिया राम। गुरु अलौकिक तत्व अथवा शरीर ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। शरीर में गुरु बुद्धि और गुरु में शरीर बुद्धि रखना भारी भूल है, क्योंकि गुरु तत्व अनंत ज्ञान का भंडार है। गुरु हरिहर और सत्य में भेद नहीं है। गुरु तत्व अनादि अनु अनुत्पन्न तत्व है। गुरु का शाब्दिक अर्थ व्यापक रूप में नहीं लिया जाए तो जिनसे हमें सद ज्ञान मिले वे सब गुरु हैं। सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। आगे जीवन में सभी से कुछ न कुछ अच्छी बातें हम सीखते हैं, जिनमें पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी होती हैं। वास्तव में गुरु केवल वही नहीं होता जो कान में मंत्र फूंककर दीक्षा दे, जिससे हमें गुरु तत्व का प्रकाश मिला। वह गुरु ही तो है। भगवान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और वही ज्ञान आज भी मानव जाति को गुरु की भांति ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। गीता का ज्ञान गुरु ही तो है। सिख संप्रदाय ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि गुरु में लिंग भेद मानना उचित नहीं है। यदि यह कहा जाए कि स्त्री शब्द का तात्पर्य पत्नी से है, तब भी क्या कोई इस बात को अस्वीकार कर सकता है कि वैवाहिक जीवन में पत्नी पति से और पति पत्नी से जीवन संबंधी अनेक अच्छी बातें सीखते हैं और ऐसा ही वैवाहिक जीवन सफल है, आनंदपूर्ण होता है। यदि इनमें से एक ने भी अपना बुद्धि पर ताला लगाया और दूसरे की बात सही होने पर भी मात्र दंभ के कारण स्वीकार न करने की जिद पकड़ ली, वह संघर्ष हो जाता है। यदि कोई पूछे कि तुलसीदास जी का गुरु कौन था, तो मानना पड़ेगा कि उनकी पत्नी रत्ना जी ही तो उनकी गुरु थी। बिल्व मंगल और नंद दास जी के बारे में भी कुछ ऐसी ही किंवदंती हैं। किसी स्त्री के ही शब्द ने उनके जीवन की दशा बदल दी। अतः होना तो यह चाहिए कि जहाँ से भी सद ज्ञान प्राप्त हो उसे बटोरा जाए। स्त्री पुरुष का भेद न किया जाए। ज्ञान न स्त्री है न पुरुष। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव जी को उपदेश के अंतर्गत महाराज यदु को ब्रह्म बेता दत्तात्रेय जी द्वारा सुनाई गए उपाख्यान का वर्णन है। ब्रह्म बेता दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वैश्य, कुरर, पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और मृगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। यदि कोई यह जानना चाहे कि किस प्रकार उन्होंने इनसे कुछ सीखा, तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 से आगे पढ़े। जय सिया राम। अहाँ सब कनी सब्सक्राइबो कर दियो, शेयर करूँ।